हाईज, उन हाईज के बाद से टसल के बाद वॉलेटिलिटी, पुल्स और बियर्स के बीच में, और फिर उसके बाद 2 दिन करेक्शन के बाद कल बढ़िया घूमे। क्या ठीक है, अब तो अपन सिस्टम के बाहर थे, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था, लेकिन करना क्या है मेरे लिए। मेरी रणनीति मतलब जनरली, हालांकि हमने सुबह जो चर्चा हुई थी बेस 1 और बेस टू की सैंक्टिटी इंटैक्ट है, वो तो खैर कंफर्ट जोन पे है। फिर अब 200 पॉइंट का गैप अप, कल लौट के आए थे तो आपने एक ब्यूटीफुली चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन भी करा था कि किस तरह की तेजी और किस तरह का मोमेंटम बन रहा है, और उसके पीछे ब्यूटीफुल रैशनल थे ओवर द इयर्स, किस तरह की वो प्लॉटिंग थी। अब इसका मतलब क्या है, ये अब 200 पॉइंट की रैली, इसको कैसे बुनाऊं, क्या वॉच आउट करोगे अब आप खुलने के बाद बाजार में? और मेरे लिए निफ्टी बैंक में स्ट्रेटेजाइज करने में मदद करा दो। जी आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल रीजनेबल ट्रेड बैंक निफ्टी में था, एग्जैक्टली एज पर द डॉट, जो बेस 1 था वहां से पुल बैक लिया RS2 तक। निफ्टी में कल डे ट्रेडर के लिए दुविधा थी, फ्रेंकली स्पीकिंग। मैं भी ट्रेड कर रहा होता तो मैं बेस 1 को अगर बाय कर रहा होता 858, 810, वो वॉलेट हो गया था ड्यूरिंग द डे। तो फ्रेंकली स्पीकिंग कल डे ट्रेडर को बहुत कुछ नहीं मिला। हाँ, अगर आपने पुल बैक में राइड किया था तो बात में कर लेता हूँ। बाकी रीजनेबल ट्रेड था निफ्टी बैंक में, जिसने एग्जैक्टली PSU बैंक की लीडरशिप में अच्छा बिहेव किया। देखिए आशीष, इस 200 पॉइंट के गैप अप का मतलब डे ट्रेडर के लिए कुछ नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग। जो पोजिशनली लॉन्ग था और निफ्टी के स्ट्रक्चर के लिए इसका मीनिंग काफ़ी बड़ा है। देखिए, एक बड़े मूव के बाद दिसंबर के एक टिपिकल फ्लैग चार्ट्स पे था, दोनों ही इंडस्ट्रीज के, निफ्टी और निफ्टी बैंक के दोनों ही चार्ट्स पे एक फ्लैग था। फ्लैग के ब्रेकआउट के लिए अमूमन हमें कुछ ऐसे ही ट्रिगर्स चाहिए होते हैं, और वो हमें मिल भी गया। तो हमें ये फ्लैग का ब्रेकआउट आज स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या है, मैं कैसे ट्रेड करूं? अगर आप पोजिशनली लॉन्ग थे तो बात दूसरी है, डे ट्रेडर के लिए क्या करें? देखिए, कल के स्टैट्स को देखने का मतलब है नहीं इंस्टीट्यूशंस फिगर्स को, लेकिन फिर भी कल जो अनवाइंडिंग हुई हायर लेवल से, थोड़ी सी FIs ने इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों हायर लेवल से बेचा था, और FIs के आंकड़े 4711 करोड़ रुपए की, 958 करोड़ रुपए की DIs की सेलिंग है। आशीष, कल भी मेरा एक पॉइंट था, मैं गैप अप्स को चेस नहीं करूंगा एज ए डे ट्रेडर, मैं डिप को ही बाय करूंगा। हालांकि डिप भी कल इंट्राडे में खराब हो गया था, बट 21,033 के जब तक ऊपर हम इस फ्लैग का ब्रेकआउट नहीं देते, मैं स्ट्रॉन्ग मूव में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। आज का आप स्टैट्स देखिए, ठीक है, कुछ देर के लिए गिफ्ट निफ्टी को छोड़ दीजिए। 21,000 की कॉल पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स हैं, दैट्स द क्रक्स फॉर द डे। यही एक क्रक्स है, 21,000 पे और 21,100 पे सबसे स्ट्रॉन्ग 2 कॉल राइटर्स, 1,61,00,000, 1,06,00,000। 20,900 पे और 20,800 पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। तो पहला मैसेज मेरा ये है कि अगर आप एक बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या फिर स्विंग पकड़ा था कल आपने, तो फर्स्ट इंस्टेंस में आशीष प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, फर्स्ट इंस्टेंस में प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ये पिरामिड्स यही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अ गैप अप, एक गैप अप जो है वो कॉल राइटर्स को इनवाइट करेगा, याद रखिएगा, एक गैप अप कॉल राइटर्स को इनवाइट करेगा। ये पिरामिड्स यही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और स्पेशली 21,000, 21,100 पे कॉल राइटर्स गैप अप के बाद आएंगे। तो एक रीजनेबल ट्रेड आशीष तभी बनेगा जब आप हल्की सी सॉफ्टनेस के बाद ट्रेड को फिर कहां पकड़ पाए। देखिए, हमें अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा रखना है, वो है बेस 1 आशीष। अगर बेस 1 मिले तो लीजिएगा, अदरवाइज अवॉइड कर दीजिएगा। एज ए ट्रेडर की मैं कमेंट्री कर रहा हूं, दैट्स जो मैंने कमेंट्री मेंशन किया है। 20, ये तो मैंने पहला बेस रखा है, लेकिन रीजनेबल बाय होगा 20,950, 20,986 पर, एल्स बाय नहीं करूंगा। दूसरा, या फिर 21,033 उस टिपिकल फ्लैग के ब्रेकआउट के ऊपर आप सस्टेन करने लगे, जो रेजिस्टेंस 1 है 21,033, उसके ऊपर अगर आप सस्टेन करने आशीष, दैट मीन्स आप अब प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को 21,081, 121 और 163 के लिए। याद रखिएगा, ये एक्सपायरी डे है, थोड़ा सा देखकर बहुत स्ट्रॉन्ग गैप अप प्रॉफिट बुकिंग को इनवाइट करते हैं, कॉल राइटर्स को इनवाइट करते हैं। ये मेरी अप्रोच है। एल्स 20,950, 986 बाय होगा, या फिर 21,033 के ऊपर टिक जाए तो। निफ्टी बैंक, कल इसने ट्रेड खूबसूरत दिया। बेस 1 थैंक्स टू PSU बैंक्स, वहां से पुल बैक लिया और करीब करीब 47,200 की ट्रेजेक्ट्री तक गया। यही ट्रेड चैनल था कल, 47,200 पे कॉल राइटर था और नीचे 46,800 पे, 46,900 पे पुट राइटर था। यहां पे आशीष एनी गैप अप टूवर्ड्स, देखिए आप बड़े कॉल राइटर्स कहां हैं, 47,500 पे,
47,300 47,500 के जोन में आशीष कोई भी गैप अप होगा, मैं फर्स्ट इंस्टेंस में अगर मेरे कहने पे आपने कल वो ट्रेड लिया था तो प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिए। बेस 47,000 है। अगेन कुछ रिट्रेसमेंट में 47,100 47,150 के आसपास मिले तो बाय कीजिएगा, एल्स या फिर ये बेस तो मैं कहने को कहा, लेकिन क्योंकि गैप अप हो जाएगा उसका रिट्रेसमेंट होगा तो 47,100 47,150 बेस्ट बाय होगा, या फिर RS1 और वो है आशीष 47,510 571 इसके ऊपर सस्टेन करने लगे तो जिसे कहते हैं ना, आई मीन शॉर्ट कवरिंग स्विंग, हालांकि शॉर्ट्स नहीं है बट इन दैट केस 710 840 और 970 तक का स्विंग पॉसिबल है। आशीष फिर कहूंगा 21,033 और यहां पर 47,571 ये दोनों लेवल्स बाइसेक्ट होकर निफ्टी सस्टेन करने लगे तब हमें उस फ्लैग का रीजनेबल ब्रेकआउट मिलेगा। आशीष।